जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहने का मतलब है प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। जब मैंने आपको कवाई बताई थी ना, जब मैं डरता था, जब मैं हालेलुया हालेलुया, सोता नहीं रहे, बोर तो नहीं हो रहे, हालेलुया। जब मैं डरता था तब मैं अकेला नहीं सो पाता था। अगर गलती से अकेला सो भी जाता तो डर कर भाग जाता था और अपने मम्मी और डैडी के बीच में जाकर सो जाता था। टीनेजर से अप हो गया था मैं, 20 साल के आसपास हो गया, तब भी मुझे डर लगता था, मैं बीच में जाके सो जाता था, क्योंकि जब मैं सोता था तो मुझे कोई आकर दबाता था, मुझे कोई आकर दबाता था और मैं बड़ा घुटन फील करता था। मैं चिल्लाता भी था, लेकिन मैं चिल्लाता ही रहता था, कोई मेरी सुनता नहीं था, क्योंकि मैं आत्मा में चिल्ला रहा हूं और आत्मा में देख रहा हूं, लेकिन कोई किसी को मैं दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। और मैं कहां चला जाता था? भागकर, मैं भागता था। फिर मैं चर्च में गया अपनी मम्मी के साथ, अपने डैडी के साथ, और खुदा के दास ने मुझे वर्ड दिया। खुदा के दास के पास गया, जस्ट जैसे प्रार्थना होती है, मैं गया उनके पास और उन्होंने मुझे कहा, पहले उन्होंने मेरी कहानी सुनी कि मैं क्यों हो गया ऐसा है मुझे। मैंने कहा मैंने ऐसे कोई एक फिल्म देखी, एक नाटक देखा था, रियल स्टोरी देखी थी डिस्कवरी के ऊपर, मैंने उसे देखा तो रात को अकेला मैं देख रहा था और वो चल रही थी, वो मेरे माइंड में सेट हो गया। अब मैं सोता हूँ तो मुझे डराता है वो। तो पास्टर जी बोले, पहले वो शांत हुए, फिर उन्होंने कहा ऐसा कर, मैं तुझे वचन देता हूं, तू यही बोलना है बस। तो उन्होंने मुझे दिया, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की। मैं आते हुए भी रास्ते में प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की, अपने अंदर ऑटो में प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की, नहाते प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की, खाते हुए प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की, काम पे जाते हुए भी, कहीं पे भी जाते हुए, बाजार जाते हुए भी, बस यही रटता रहता था, यीशु तेरे लहू की जय। और मैंने पता क्या फील किया, जब मैं सोने लग गया ना, तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं सोता नहीं था, जब तक नींद नहीं आती थी तब मैं बोलता रहता था यीशु तेरे लहू की जय। जब धीरे धीरे नींद आ जाती तो मेरे आत्मा भी बोलती यीशु तेरे लहू की जय। और मैं ये फील करता था कि मैं अंदर से, मेरी आत्मा भी अब बोल रही है। और वो फिर आया मुझे दबाने के लिए, और मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की। और जैसे मैंने बोला, वो उसके बाद नहीं आई, उसको मैंने पटाख देनी मारा। जब वो मुझे दबाने लगी तो मैंने ऐसे किया आत्मा में, जब मैंने ऐसे किया तो वो पटक के गई पता नहीं कहाँ, क्योंकि यहोवा का बल था मेरे अंदर, यहोवा का वचन था मेरे अंदर, और मैंने उस वचन के द्वारा उसके ऊपर फतेह हासिल की। हालेलुया। और वो जो होती है ना, वो चीजें होती हैं, वो भी एक दुनिया है। जब हम सो जाते हैं ना, तो वो भी एक दुनिया है, वो भी एक जहां है। जब मैं उसमें था, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैं उसमें था तो मैं सोया हुआ था, तो मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, तो मैंने देखा कि मुझे कोई दबा रहा है, तो मैं खड़ा हुआ, ऐसे घुटनों पे था, और मैंने देखा ऐसे बेड के इस तरफ कोई बैठा है, और मैं उसे हिला रहा हूं उसे, पर वो मेरी नहीं सुन रहा। तो इतने में मुझे क्या हुआ, एक गीत की आवाज सुनी गई, और लवलीन वो गीत गा रही थी, वो परमेश्वर का गाना गा रही थी। और जैसे उसने वो परमेश्वर का गाना गाया तो मुझे हियाब आया, और मैंने क्या किया, उसको फिर से फटक दिया। जब वो फिर दोबारा मेरे पास अटैक करने के लिए आया, मैंने देखा कि मैं भी एक जहां में हूं। वो भी क्या है, एक आत्मिक जहां है। वो हमारी लड़ाई किनसे है? अंधकार की शक्तियों में। वो भी एक जहां है जहां वो फिरती हैं अटैक करने के लिए हमारे ऊपर। लेकिन अगर हम आत्मा में क्या हैं, जले हुए, बुझे हुए नहीं, आत्मा में जले हुए हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, पटक देंगे। क्योंकि यहोवा ने क्या कहा, शांति का राजकुमार तुम्हें शीर दी, शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा।